नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पल्ले प्रगति के 1300 करोड़ रुपए के बकाया जल्द जारी किए जाएंगे। हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना वजीर दाखिला के ओहदे को जेब नहीं देता। अमित शाह पर केटीआर की तनकीद। सितंबर तक वरंगल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवाम के लिए खोला जाएगा। वजीर इमारात व शुमारे प्रशांत रेड्डी ने तामीरी कामों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश की हुकूमत मदरसा टीचर्स के 5 साल के बकाया क्यों अदा नहीं करती। मखसूस तबके के त्यौहारों के लिए रकम की इजराई को बैरिस्टर ओवैसी ने आर्टिकल 27 की खिलाफ वर्जी करार दिया। कचरे के आटों के नीचे आकर 16 माह का बच्चा हलाक। मौलाली में अफसोसनाक वाकया। बालापुर में आटो की टक्कर से खातून हलाक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि पल्ले प्रगति के 1300 करोड़ रुपए के बकाया जल्द जारी किए जाएंगे। सिरसिल्ला में नेशनल पंचायत अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हर पंचायत राज के लिए 1 करोड़ रुपए के बकाया जारी किए जाएंगे। KTR ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले के 27 पंचायतों को अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में राजन्ना सिरसिल्ला जिला एक मिसाली जिले के तौर पर उभरेगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर भी तेलंगाना के लिए फंड्स जारी न करने का इल्जाम आयद किया। मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन B विनोद के अलावा BRS के अरकान मुकर्रना इस मौके पर मौजूद थे। सिरसिल्ला में BRS पार्टी की आत्मीय सम्मेलनम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि 20 बेहतर पंचायतों में 19 पंचायतें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती हैं और ये तेलंगाना के लिए बासे फ़ख्र है। KTR ने कहा कि आज न सिर्फ तेलंगाना बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोग भी यहाँ पर रोजगार हासिल कर रहे हैं। न सिर्फ सिरसिल्ला और विमलावाड़ा बल्कि रियासत की तमाम म्यूनसिपैलिटीज़ गैर मामूली काम कर रही हैं। सिरसिल्ला को एक दौर में कहत और खुदकुशियों का इलाका कहा जाता था, लेकिन आज सिरसिल्ला के हर गांव की तरक्की सबके सामने है। हर घर में आज यहाँ पर पानी है। यहाँ किसानों के लिए कई गोदाम तामीर किए गए हैं। 70 साल में जो काम नहीं हुए वो 8 सालों के अंदर किए गए। నిజంగా అనుకున్నామా ఎవలమన్నా మెట్ట ప్రాంతం, కరువు ప్రాంతం, ఆత్మహత్యలకు నిలయమైన సిరిసిల్ల కోనసీమను తలదన్నే అందాలతో సెల్యులాయిడ్ మీద బ్రహ్మాండంగా కనబడుతుంటే మన గుండెల ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతలేవా? వాస్తవం కాదా నేను చెప్పేది? ఏ ఊరికి పోయినా ఈరోజు ఒక నర్సరీ ఉన్నమాట వాస్తవం కాదా? ఏ ఊరికి పోయినా ఒక డంప్ యార్డు, ఒక వైకుంఠ ధామం, బ్రహ్మాండంగా స్వాగతం పలికే చెట్లు, ఇంటింటికి నల్ల నీళ్లు, ఇవన్నీ వాస్తవాలు కాదా? బ్రహ్మాండంగా రైతు వేదికలు కట్టిన మాట వాస్తవం కాదా? రైతులకు అండగా గోదాములు కట్టింది వాస్తవం కాదా? పల్లె ప్రకృతి వనాలు వాస్తవం కాదా? 70 ఏళ్లలో జరగని పనులు
ఈ 7-8 ఏళ్లలో జరిగిన మాట వాస్తవం కాదని ఎవడన్నా చెప్పగలుగుతాడా ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో? మెడకాయ మీద తలకాయ నోడు ఎవడు చెప్పడు. కాకపోతే దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ మధ్యన అసొంటోళ్ళే ఎక్కువైపోయారు, మెడకాయ మీద తలకాయ లేని వాళ్ళే ఎక్కువైపోయారు దేశంలో. ఇక చాలా మంది ఉన్నారు, చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి జోలికి మళ్ళా కొద్దిగా లేటుగా పోతా. वजीर बल्दी नवजोनस KT रामाराव ने कहा कि हक़ायक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना वजीर दाखिला के ओहदे वाले शख्स को जेब नहीं देता। सिलसिला में KTR ने दलित बंधु के तहत राइस मिल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR का ये भी कहना था कि राइस मिल्स का क़याम अच्छा फैसला है, पूरी रियासत के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। KTR ने अमित शाह के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया जिसमें उन्होंने मुसल्ला जिद्दोजहद के दौरान मारे जाने वालों की शिनाख्त न करने का इल्ज़ाम लगाकर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की थी। इसी तनाजुर में KTR ने कहा, वज़ीर दाखिला के ओहदे पर रहते हुए अमित शाह को इस तरह की बयानबाजियां जेब नहीं देती। वजीर इमारात शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सितंबर तक वरंगल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आवाम के लिए खुला जाएगा। कॉरपोरेट तर्ज पर गरीब आवाम को बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम करने के मकसद से हुकूमत 24 मंजिला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इमारत तामीर कर रही है। वजीर मौसूफ ने कामों की तफसीली मदा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सितंबर तक इस काम को मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ताउन के बगैर शोबे सेहत में इजाफी बजट खर्च कर रही है। मरकज़ी हुकूमत के ताउन के बगैर मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा, हैदराबाद के चारों तरफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम करना हुकूमत का मकसद है। वजीर पंचायत राज चेहराबल्ली दयाकर राव ने कहा, तेलंगाना में खवातीन की इज्जत नफ्स को मजीद मुस्तहकम बनाने वाले प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जिले वरंगल में पालाकुर्ती में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। बरखी सब स्टेशन, ग्राम पंचायत की इमारत के अलावा दीगर कामों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना में खवातीन को पीने के पानी के लिए सड़क पर निकलने की ज़रूरत नहीं है। साफ पीने का पानी घर तक फराहम किया जा रहा है। देहातों में लिंक रोड, दाखिली रोड, सीवरेज निज़ाम, पल्ले प्रगति के कामों पर अमल किया जा रहा है। KCR वज़ीर आला बनने के बाद खवातीन के लिए खुसूसी प्रोग्रामों का ऐलान किया गया और उस पर अमलावरी जारी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से एक मखसूस तबके के त्यौहारों के लिए फंड्स की फराहमी को दस्तूर के आर्टिकल 27 के खिलाफ करार दिया। पार्लियामेंट के हाथे में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, टैक्स का पैसा मखसूस मजहब के त्यौहारों या उनके प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बीजेपी की हुकूमत उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स को गुज़िश्ता 5 साल से रकम नहीं दे रही है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। बैरिस्टर ओवैसी ने शिरूर मठ केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 27 के इसे खिलाफ करार दिया था। आप दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पैसे भी बांट रहे हैं। बीजेपी कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी? अगर पैसे देने हैं तो तमाम मज़ाहिब को दिए जाएं। अब तो रमज़ान भी जारी है। जिन मदरसा टीचर्स को 5 साल से रकम नहीं दी गई, उन्हें रकम दी जाए। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये उसका वायलेशन है। और दूसरा एक आर्टिकल 27 जो हमारा संविधान का है, वो ये कहता है कि टैक्स मनी को प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पब्लिक फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं एक समुदाय के फेस्टिवल को प्रमोशन के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस में यह कहा था कि अगर कोई टैक्स रेवेन्यू इस्तेमाल होता है प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन, तो आर्टिकल 27 का वायलेशन है। अब आप इसको जक्सटोपोज करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अब कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लेकर आएगी? आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं और आप पैसे भी बांट रहे हैं। अरे भाई, आप सबको दीजिए ना पैसे। फिर अब रमजान चल रहा है, आप तो मदरसों के टीचर्स के पैसे नहीं दे रहे हैं पिछले 5 साल से।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। तो ये बीजेपी की खुली हिपोक्रेसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम मामले में बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्तों के बाद समाअत करेगी। आला अदालत ने ईडी की कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया। कविता की तरफ से ईडी की पूछताछ के बारे में कहा गया था कि खातून को ईडी के ऑफिस में बुलाकर पूछताछ नहीं की जा सकती, घर पर समाअत होनी चाहिए। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया और अदालत ने इस केस की समाअत 3 हफ्तों के बाद करने से इत्तेफाक किया है। हैदराबाद और दूरदराज इलाकों के लिए आरटीसी की तरफ से 16 नई एसी बसों का वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार, कॉरपोरेशन के सदर गोवर्धन रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। ये बसें हैदराबाद ता तिरुपति, हुबली, विशाखापट्टनम, चेन्नई जैसे इलाकों में चलाई जाएंगी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना आरटीसी आवाम को महफूज अंदाज में उनको मंजिल तक पहुँचाने के लिए बेहतर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस बस में 30 अफराद की गुंजाइश है। अवाम को बेहतरीन हमलो नकल के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रियासती वजीर सेहत व माल टी हरीश राव ने कलेक्ट्रेट सिंगारेड्डी के दफ्तर में इंसानी जानों को बचाने के लिए CPR के तरबियती मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अचानक हरकतें क़ल्ब बंद हो जाने से अमवात में इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि सख्ता क़ल्बी के मुतासर अफराद इसका शिकार हो रहे हैं, जो वर्जिश, रक़्स, खेलकूद के दौरान इसका शिकार हो रहे हैं। इसमें 90% अफराद की मौत वाक़ होती है। इसे कार्डियक अरेस्ट से कहा जाता है। मुल्क भर में इस तरह के रोज़ाना 4000 अफराद शिकार हो रहे हैं। उनका कहना था कि इसके 75% वाक़यात हॉस्पिटल के बाहर पेश आ रहे हैं, जबकि 15% अवामी मुकामात पर होते हैं। हरकतें क़ल्ब बंद हो जाने से शख्स को उल्टा लिटाकर उसके सीनों को अपने दोनों हाथों से तेज़ी के साथ दबाया जाए। इसके बाद मुतासरा शख्स के सर को नीचे करके थूड़ी को ऊपर करके उसके मुंह में अपना मुंह से सांस छोड़ने को CPR कहते हैं। इससे मुतासर शख्स की जान बचने का इम्कान पैदा होता है। CPR की तरबियत हर किसी को हासिल करने की ज़रूरत है ताकि कहीं भी इसका कोई केस पेश न आए। మీటింగ్ జరిగినప్పుడు జిల్లా పరిషత్లో కూడా జెడ్పీటీసీలకు ఎంపీపీలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. DCCP మీటింగ్ జరిగినప్పుడు డైరెక్టర్లకు ఒక రోజు శిక్షణ కలిగించండి. అంటే ఇది ఒకటి అవగాహన పెంచడము, మెలకువలు నేర్చుకోవడము రెండు ముఖ్యం. ఇక్కడ అది మన ప్రజల్లో తీసుకుపోవాలి. ప్రజల్లో కూడా అవగాహన పెంచడం ఒకటైతే ఈ CPR మీద శిక్షణ ఇంకొకటి. అవగాహన పెంచడం, శిక్షణ పొందడం, ఈ రెండింటిని కూడా తీసుకుపోయే బాధ్యత ఇటు ప్రజాప్రతినిధుల మీద, అటు అధికారుల మీద, గ్రామ స్థాయిలో పనిచేసే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది మీద కూడా ఉంటుంది. PD DRDOతో కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీ జిల్లా సమాఖ్య మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు, మెప్మా మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు మీ జిల్లా సమాఖ్యలు గ్రామ సమాఖ్యల్లో చర్చ పెట్టాలి, మండల సమాఖ్యల్లో చర్చ పెట్టాలి. ప్రతి గ్రామ సమాఖ్యలో మహిళలందరూ కూడా మీటింగ్కి వస్తారు కనుక వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. हल्क़ असम्बली चंद्रान गोट्टे के तहत उप्पुगड़ा डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी मजलिस के कॉरपोरेटर फ़हद बिन अब्दाद, साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने इंतज़ामात की निगरानी की। हल्क़ असम्बली के तमाम कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और सरगम कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े मलकपेट में तरक्याती कामों और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद पलाला के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं।
पीर को अहमद बलाला ने बलदी, आबरसानी व बरकी के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने सीसी रोड, कम्युनिटी हॉल्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, बीटी रोड और दूसरे कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। अकबरबाग डिवीजन में 5.5 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए गए थे। इनमें 1.5 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं। बाकी कामों को जल्द मुकम्मल करने का तयक़ुन ओहदेदारों ने दिया है। मलकपेट में 350 110 वाट की स्ट्रीट लाइट्स मंजूर हुई हैं। हर डिवीजन में 25 लाइटें नस्ब की जाएंगी। महकमे बरकी की तरफ से 4 ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी ली गई थी। रुकन असम्बली ने इन तमाम स्ट्रीट लाइट्स और उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर की तनसीब के अमल को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। शहर के बाज़ इलाकों में इन दिनों ड्रग्स का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद की मदीना कॉलोनी में एक नौजवान को जबरन मुबैना नशे का इंजेक्शन देने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। मुतासरा नौजवान के भाई ने बताया कि शुएब, गौस, अनस और उनके 2 साथियों ने उनके भाई को जबरन नशे का इंजेक्शन दे दिया। इतला मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। सौजोन डीसीपी साई चैतन्या की क़ियादत में नशे का कारोबार करने वालों और उसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में बाज़ अफराद को तहवील में लिए जाने की भी इत्तला मिली है। जुनूबी शहर के कुछ इलाकों से इस तरह की मुसलसल खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पर कई तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस को इन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हदूद के मौला अली में कचरे के आटो के नीचे आकर 16 माह का बच्चा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कचरे के आटो को ड्राइवर रिवर्स ले रहा था। उस वक्त 16 माह का बच्चा रज़ाक आटो के नीचे आकर जाँ भाग हो गया। इस वाक़े का CCTV मंजर आम पर आया है। मलकाजगिरी पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। इस तरह के हादसों में सरपरस्त भी जिम्मेदार होते हैं। मसरूफ़ सड़क और गलियों में कमसिन बच्चों को इस तरह से तनहा छोड़ देना जानलेवा साबित हो सकता है और यही मज़कूरा मासूम बच्चे के साथ पेश आया। बच्चा तनहा था और आटो की जद में आकर जाँ बहक हो गया। दूसरी तरफ बालापुर के हुदूद में आटो की टक्कर से खातून जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक बच्चों को स्कूल ले जाने वाले खातून को आटो ने टक्कर दे दी। बच्चों के सामने वालदा की मौत हो गई। यह मंजर CCTV में बंद हुआ है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। इस तरह से देखा जा रहा है कि हालिया चंद दिनों के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है और जिस तरह से ड्राइविंग हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस को इस तरह के लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हयातनगर एक्साइज पुलिस ने उड़ीसा से हैदराबाद मुंतकिल किए जा रहे गांजे को जब्त किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर उड़ीसा से हैदराबाद आने वाली बसों की तलाशी ली गई। एक बस से 30 किलो गांजे को जब्त किया गया। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एक मफरूर शख्स की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। पल्ले प्रगति के 1300 करोड़ रुपए के बकायाजात जल्द जारी किए जाएंगे। हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना वजीर दाखिला के ओहदे को जेब नहीं देता। अमित शाह पर केटीआर की तनकीद। सितंबर तक वरंगल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवाम के लिए खोला जाएगा। वजीर इमारात व शुमारे प्रशांत रेड्डी ने तामीरी कामों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश की हुकूमत मदरसा टीचर्स के 5 साल के बकायाजात क्यों अदा नहीं करती। मखसूस तबके के त्यौहारों के लिए रकम की इजराई को बैरिस्टर उवैसी ने आर्टिकल 27 की खिलाफ वर्जी करार दिया। कचरे के आटो के नीचे आकर 16 माह का बच्चा हलाक। मौलाली में अफसोसनाक वाकया। बालापुर में आटो की टक्कर से खातून हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।